Welcome to school after COVID-19. All the students are present today in my class. The camera is rounding and taking the images of students. All the students are sitting with the mask and complete arrangement. You can see today's class will be start from page number 181. Chapter name is Introduction to Trigonometry. In this today we will solve the exercise 8.2. Today we will solve the exercise 8.2. 8.1 you can see to my YouTube channel, Siddharth Chauhan YouTube channel. You can watch the previous lecture for exercise number 8.1. But in this video I also explain question number 7, 8, 9 and 10 also. Okay students? Yes sir. Yes sir. So now we will take the feedback from the student, what they are feeling after coming 6 months to school. Give the feedback. Abdullah, how are you feeling? So I am feeling very well. Okay. And you? Sir, I am also very well. Good morning student. Today is your second lecture of trigonometry. Previous the lecture number 1 you can watch to my YouTube channel सिद्धार्थ चौहान. तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 का जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का रह गया था. 9 रह गया था, 10 रह गया था, 10 रह गया था. तो 10 को करेंगे. कोई बात. क्वेश्चन नंबर 10 में है एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको. इनर ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू. क्यू पर राइट एंगल है. क्यू पर क्या है? राइट एंगल. तो क्यू पर यहाँ पर राइट एंगल बना लेंगे. ये क्यू हो गया. फिर बचे हुए, क्योंकि ट्रायंगल हमें पी क्यू आर दिया था तो यहाँ पी लिख देंगे, यहाँ पर आर कर देंगे. क्योंकि जैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जहाँ पर एंगल थीटा होता है वो आपका बेस होता है. तो इसीलिए ये बेस हो जाएगा, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस होगा. तो जैसे कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 था. क्या था? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 गिवन है और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है. तो पी क्यू इक्वल हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है मैं. तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. क्या होगा? क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आर पी का स्क्वायर. ठीक है. तो थोड़ा साफ साफ करके लिखूंगा मैं. तो अब जैसे कि पी क्यू तो हमें गिवन ही था, तो पी क्यू की वैल्यू तो रख देंगे हम, ये तो हमें पता है. लेकिन क्यू आर का हमें पता नहीं. और इस तरीके से आर पी. तो आर पी को ही हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि आर पी जो होता है वो पी आर ही होता है. आर पी क्या है? वो पी आर ही है. तो इसे आर पी को हम यहाँ पर क्या करें कि पी आर लिख लें तो कुछ ज़्यादा सही से बात क्लियर हो जाएगी. तो क्या लिखें इसको? पी आर. तो अब यहाँ पर पी आर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे. इसको फर्स्ट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे? पी आर की वैल्यू को निकालेंगे इस वाली इक्वेशन से. ठीक है. तो पी आर क्या होगा? 25 माइनस क्यू आर. पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, यही तो होगा. तो इसीलिए जो ये पी आर है यहाँ पर हम 25 माइनस क्यू आर लिख देंगे. क्या लिख देंगे? 25 माइनस क्यू आर रख के फिर से सोल्व करेंगे. तो यहाँ पर ये क्या हुआ? पी क्यू स्क्वायर इक्वल पी क्यू की वैल्यू हमें पता ही थी. कितनी है पी क्यू की वैल्यू? 5. तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस फिर क्यू आर को क्यू आर ही रहने दो इक्वल टू पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर. 25 माइनस क्यू आर का इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 25 प्लस ये क्या हुआ? क्यू आर स्क्वायर और ये हुआ a माइनस बी का स्क्वायर. तो मतलब a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab.
तो इसी फॉर्म में इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 मल्टीप्लाई क्यू आर, तो माइनस 2ab हो गया। तो इसी तरीके से क्यू आर से क्यू आर को कैंसिल कर देंगे, ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर ये बचा 25 और इक्वल ये हो गया तुम्हारे 25 का स्क्वायर 625 और माइनस के 50 क्यू आर। ठीक, तो अब ये 625 को इधर से इधर ट्रांसफर करा था, तो 25 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया हमने, 625 इक्वल टू माइनस के 50 क्यू आर। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 600 बच जाएंगे, यहाँ पर माइनस के 50 क्यू आर हैं। तो माइनस 600 इक्वल टू माइनस 50 क्यू आर। तो इस तरीके से क्यू आर की जो वैल्यू आई थी ना, माइनस से माइनस काट दीजिए, 600/50 थी, क्या थी 600/50। तो यहाँ लिख देंगे ऊपर को। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया था, 12। तो ये क्यू आर की वैल्यू 12 इस तरह आ गई थी। यहाँ क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया, 12। ठीक कह रहे थे तुम, क्यू आर इक्वल टू 12। अब यहाँ पर पी आर निकालेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, पी आर। तो पी आर कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। हैं, क्या कह रहे हैं, हाँ नहीं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्यों, इस वाली से दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब ये तो समझ में आ गया सबकी। अब इसके बाद बात बंद करो भाई। इसके बाद पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर जो होगा वो 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144, तो मतलब कितना हुआ, 169 हो गया ना, 169। तो पी आर इक्वल टू रूट 169 कर देंगे। तो ये कितना, तो रूट 169 मतलब 13। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 13 हो गई ना। तो पी आर को क्या लिख देंगे, 13। ठीक है, अब चलो ये 13 हो गया। अब कैलकुलेशन क्या क्या करना है वो देख लेंगे। हाँ निकालेंगे अभी। क्या कैलकुलेट करेंगे, अब क्या निकालने के लिए क्या कहा गया है आपको, साइन पी कोस पी टेन पी, साइन पी फिर इसी तरह कोस पी, साइन पी कोस पी और टेन पी, ये निकालना। तो साइन पी, तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है, ए अपॉन एच होता है ना। तो यहाँ पर P हमारे पास थीटा होगा, तो P थीटा होगा तो ये बेस माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, एल्टीट्यूड, और ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12/13। बिल्कुल इसी तरह कोस P, कोस P में 5/13 आ जाएगा, और टेन P में एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है तो 12/5 आंसर। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपको तब आप खुद ही कर लेंगे जब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 11 के इसके अंदर पहला आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो वैल्यूज होती हैं साइन थीटा कोस थीटा की 0 से लेकर 90 डिग्री तक की, वो पता होनी चाहिए, तो तब आप इसे कर पाओगे। तो इसलिए पहले मैं इससे टेबल को समझा दूंगा, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन पाऊंगा। कहाँ तक दी हुई है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो आज पहले हम इस टेबल को बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, आज इस टेबल को पहले बनाना मतलब आपको टेबल के अंदर सिर्फ साइन की और कोस की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। किसकी याद करनी पड़ेगी, साइन की कोस की, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत आपको हो सकता है अगले वाले चैप्टर में ना पड़े, क्योंकि कुछ फॉर्मूलों का यूज़ करके भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि थोड़ा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। और तो 185 पेज, तो पेज पर हमारे पास साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो जैसे हमें कुछ फॉर्मूलाज याद क्या करने हैं, फॉर्मूले हमें याद करने होते हैं। इसमें टेन थीटा जो होता है ना आपका,
वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। पहला फॉर्मूला तो ये याद करना पड़ेगा। दूसरा, फिर जो कोट थीटा होता है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। बिल्कुल इसी तरह tan हो गया, कोट हो गया, सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, मतलब कोस थीटा की वैल्यू का इनवर्स। फोर्थ, फिर कोसक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा जो रहता है वो आपका 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। तो इस तरीके से पहले ये 4 वैल्यू याद कर लेंगे। 4 वैल्यू में क्या बताया मैंने कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोसक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दोबारा सुन लेंगे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा और कोसक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। तो जब ये वैल्यूज हमें याद हो जाती हैं तो टेबल ऑटोमेटिक भी बन जाती है। ठीक, अगर आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री के बाद की वैल्यूज देखनी है, 0 डिग्री से बाद की वैल्यू देखनी है तो टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं, तो उसमें 0 से लेकर 360 तक दी हुई है वैल्यू, टेलीग्राम पर पढ़ा सकते। देखो टेबल नंबर 8.1 में साइन और कोस की वैल्यू याद करके, साइन और कोस की वैल्यू याद करने के बाद और सभी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे सीखेंगे। चलिए, कि जैसे कि हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का कॉलम हो गया ये, फिर इसके बाद 60 डिग्री का कॉलम हो जाएगा, फिर 90 का। तो यही तो वैल्यू है भाई, 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और एक 90 डिग्री, ऐसा होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन और कोस की वैल्यू को याद कर लें, यहीं बैठे बैठे याद हो जाएगी। देखो भाई, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर साइन 45 की वैल्यू 1/√2, मतलब इसी का ही रूट कर दिया। फिर इसके बाद साइन 60 होता है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1। अब क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना, मुझे कोस थीटा लिख देना है बस, और फिर इस वैल्यू को रिवर्स करके लिखते चले जाना, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, जैसे कि मैंने साइन 0 की वैल्यू 0 रखी थी, को साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 थी, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, और साइन 90 की वैल्यू 1 थी। यहाँ तक था। तो जब ये वैल्यू याद हो जाती है तो इससे अगली वैल्यू जो कोस की होती है वो इसका रिवर्स पैटर्न होता है। मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये वाली यहाँ पर आ गई, ये वाली एज इट इज बनी रही है यहाँ पर वहाँ। मतलब पहले मैंने ऐसा लिखा था, अब बस इसे ऐसे ऑर्डर में लिख देंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, साइन कोस आ गया। अब इसके बाद मुझे चाहिए, क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए tan, फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, कोट भी चाहिए मुझे। पहनने वाला कोट नहीं चाहिए मुझे, ये वाला कोट, कभी कोई पहनने वाला कोट समझे। तो ये वीडियो वायरल हो रही है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2। बेटा बात बंद करिए, अरे जब पढ़ा रहे हो तब तो ध्यान दे लो। मन्नान कुछ कह रहा हूँ मैं। 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। तो पहले मैंने इस ऑर्डर में लिखा और कोस को फिर उसके रिवर्स ऑर्डर में लिखा। तो मतलब पहले ऐसे लिख दी वैल्यू, फिर ऐसे लिख दी उल्टी करके। अब tan के निकालनी है मुझे, तो हमेशा से ध्यान रखेंगे कि अगर 0/1 हो जाए तो 0 होता है, 0/1 हो जाए तो 0 होता है, अगर 1/0 हो जाए तो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। क्लास से बाहर कर दूंगा, बहुत देर होगी। या तो अलग अलग बैठो, अगर साथ बैठो ना चुप बैठो। तो इसके बाद देखो tan 0 निकालना है। क्या निकालना है, tan 0। तो कुछ भी मत करो, 0/1 कर दो। तो 0/1 क्या होगा, 0। बता दिया मैंने तुम्हें।
1/2 के अपॉन में √3/2 कर दो, मतलब इसके अपॉन में से कर देंगे 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ठीक है जी, 1/√ से 1/√ को भी कैंसिल कर देंगे तो 1 बच जाएगा। अब भाई √3/2 के अपॉन में 1/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, √3 बचेगा। अब 1/0 नॉट डिफाइन, तो मतलब इन्फिनिटी आ गई वैल्यू 10 की भी। अब कोट, अब कोट को क्या करेंगे, जो वैल्यू आपने ऐसे लिखी थी बस इसी रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, मतलब ये इन्फिनिटी। कोसक क्यों आगा, tan के बाद कोट आगा, साइन कोस tan कोट sec कोसक, फिर sec आएगा फिर कोसक आता है। उसमें क्या लिख रखा उसे छोड़ो, जो मैं बता रहा हूं उसे देखो कि टेबल आप कैसा बनाओ। अगर मान लो तुम कोई वैल्यू क्लास एग्जाम में भूल जाओगे तो फिर तुम्हें टेबल बनानी पड़ेगी, तो तुम कैसा बनाओगे, या वो सिखा रहा हूं मैं। याद तो तुम करोगे, याद तो तुम्हें करना ही पड़ेगा वैल्यू। अरे कोई याद नहीं करने का तो फिर उसके घर फोन भी करूंगा मैं। तो साइन 0 की वैल्यू 0 थी, 30 की वैल्यू 1/2 थी, 45 की वैल्यू 1/√3 थी, 1/√2 थी, और 60 की √3/2 थी। वो सब मैंने सिखा दिया। अब जैसे कि मैंने 10 की वैल्यू निकाली थी ना, 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी, तो अब मैं क्या करूंगा, जो वैल्यू हमने ऐसे लिखी थी उसी वैल्यू को उल्टा करके लिख देंगे। तो √3 मतलब इन्फिनिटी पहले आ जाएगा, √3 जस्ट उसके बाद में आ जाएगा, √3 लिख दो, लिख दिया। √3 के बाद 1 तो 1 एज इट इज ही बना रहेगा, और फिर 1/√3 बाद में, और फिर 0। तो यहाँ पर हमने सभी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें जरूरत किसकी है, sec की और कोसक की। किसकी जरूरत है, sec और कोसक की। तो साइन कोस tan कोट जब निकल जाता है तो sec और कोसक भी आ जाता है, sec और कोसक भी आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये वाली वैल्यू हटा दूंगा, मतलब मिटा दूंगा। मिटाने के बाद यहीं पे sec और कोसक कैलकुलेट करके तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, सबने समझ लिया? कितने बच्चों ने समझ लिया, हाथ खड़ा करो। जब बात करोगे तो समझ में कैसा आ जाएगा, समझने के लिए तो चुप बैठना पड़ा है। बेटा ये सब वैल्यू किताब में दी हुई, पेज नंबर 185 खोलता कैसा ना। ये अच्छी बात थोड़ी है तुम्हारी, तुम बात करते चले जाओ, बात करते चले जाओ। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए, कोसक थीटा और sec थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कोसक थीटा और यहाँ पर लिखेंगे sec, या नहीं sec ऊपर लिखो, कोसक पहले नीचे लिखो। sec पहले लिखते हैं, तो sec लिखिए, तो sec फिर कोसक। तो हम जानते हैं कि जो sec थीटा होता है, जो sec होता है वो 1/cos होता है। क्या होता है वो, 1/cos होता है। तो जब हम sec कैलकुलेट करेंगे तो 1/cos करेंगे ना। तो जब 1/cos करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर cos की वैल्यू 1 है, तो 1/1 ही कर देंगे। 1/cos करेंगे ना, cos 0 की वैल्यू 1/cos 0 रखेंगे, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू को उल्टा करके लिख देंगे, मतलब 2/√3 लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, अब इस वाली वैल्यू को फिर रिवर्स करेंगे तो ये √2 ही बचेगा, और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। और ये क्या लिखना है मुझे, 1/0 लिखना है ना भाई, 1/cos 90 करना पड़ेगा, तो 1/ क्या हो जाएगा, 0। तो 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है, तो 1/0 की जगह नॉट डिफाइन लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जब वैल्यू ऐसे निकाल ली थी ना, बस इसे जब कोसक को करेंगे तो बस इसी वैल्यू को उल्टा करके फिर लिख देंगे। तो मतलब इन्फिनिटी को पहले लिख देंगे, 2 को इसके बाद लिख देंगे, फिर √2 कर देंगे, फिर उसके बाद 2/√3 कर देंगे, बस। तो इस तरीके से क्या बेटा, ये सब मुझे लग रहा है तुझे दोबारा पूरे को ही समझाना पड़ा है। बेफिक्र नहीं, मैं समझा दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, बेफिक्र रहो। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है,
और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है और एक तुम्हारे पास 60 होता है और एक 90 होता है। तो टोटल ये वैल्यू होती है, 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं साइन को। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और 90 की वैल्यू 1 होती है। होगी। इसके जस्ट नीचे लिख दो कोस। लिख दिया। जो वैल्यू आपने ऐसे लिखी थी बस इसी वैल्यू को उल्टा करके लिखते चले जाओ। 1 √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो तुम्हें समझाया था मैंने, अगर मैं 0/1 कर दूं तो होता है 0, 0/1 कर दूं तो होता है 0, अगर मैं 1/0 लिखूं तो होता है इन्फिनिटी, मतलब इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती। तो इसको इसीलिए तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर इसे नॉट डिफाइन दिखा गया होगा। क्या दिया हुआ है? नॉट डिफाइन। तो इसीलिए यहाँ पर अब हमें कैलकुलेट क्या करना? tan कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? tan। tan का सबको पता होता है कि tan जो होता है ना वो आपका साइन अपॉन कोस होता है। क्या होता है वो? साइन अपॉन कोस होता है। तो इसीलिए इनके अपॉन में बस अपॉन का साइन लगा देंगे। तो मतलब 0/1 करना है मुझे। क्या करना है? अगर मुझे tan 0 की वैल्यू चाहिए तो 0/1 ही तो करना। तो 0 के अपॉन में जब मैं 1 रखूँगा तो 0 ही तो लिखूंगा। ठीक। अब 1/2 के अपॉन में √3/2 करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। बच गया। अब 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? 1। और √3/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 नीचे वाला जो 2 होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा बस। तो क्या बचा? √3। अब 90 मतलब 1/0, तो 1/0 नॉट डिफाइन होता है तो इन्फिनिटी लिख देंगे। क्लियर। अब जो वैल्यू ऐसा आई है वही रिवर्स वैल्यू कोट की होती है। तो जब हम यहाँ कोट कैलकुलेट करेंगे ना तो इसे फिर रिवर्स करके लिख देंगे। इन्फिनिटी पहले लिख देंगे, इसको √3 कर देंगे, फिर 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर कोट के बाद आपको सेक कैलकुलेट कर लो चाहे कोसक कैलकुलेट कुछ भी कर लो, अगली वैल्यू फिर वो रिवर्स ही होती है। अब यहाँ क्या कैलकुलेट करूँगा मैं? सेक कैलकुलेट करूँगा। तो सेक का मुझे पता होता है कि जो सेक होता है ना वो 1/cos होता है। क्या होता है वो? 1/cos होता है। तो जो कोस की वैल्यू है, जो कोस की वैल्यू हमने निकाली है, इन कोस की सभी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो मतलब ये 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1 ही तो होगा भाई, 1/1 ही करूँगा मैं। तो 1/1 करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? 1 ही मिलेगा। ठीक। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा? 2/√3 मिलेगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा तो 2/√3। फिर अब इसका रेसिप्रोकल करना मतलब जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर रह जाएगा। तो √2 ऊपर चला जाएगा, मतलब √2/1 हुआ। तो मतलब √2 ही तो लिखना पड़ेगा बस। अब ये 1/2 का 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया तो 2 बचेगा। ठीक है जी। अब ये है 0। क्या है ये? 0। तो 1/0 करना, तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो इसलिए यहां पर इन्फिनिटी नॉट डिफाइन लिखेंगे। ठीक। इसके बाद सेक के बाद कोसक कैलकुलेट करना। जब कोसक लिखोगे तो इसी वैल्यू को जैसे ऐसे लिखा था ना, इसी वैल्यू को रिवर्स करके लिख देंगे, बस कोसक आ जाएगा। ठीक है। अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो? तो अब तो कुछ नहीं कहना चाह रहे ना, बस ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8.2, एक्सरसाइज नंबर 8.2। तो एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी 8.2 कर देंगे। इसे लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, एक्सरसाइज इसमें कोप किताब में दिया हुआ है। ये पेज नंबर पे, पेज नंबर किस पे दिया है? ये 185 पे टेबल बनी हुई है। तो टेबल बना दी है मैंने। जो ये इंपॉर्टेंट बात है ना, 0/1 = 0,
1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोसक थीटा 1/sin और sec इक्वल टू 1/cos। ये याद होना चाहिए, टेबल अपने आप बन जाएगी। मिटा दो, और तो किसी को कुछ डाउट नहीं है? अगर डाउट है भी ना तो डाउट बेटा क्लियर करके जाना, क्योंकि ये 10th क्लास है, ये बोर्ड क्लास है, इसमें डाउट की जगह नहीं होती। हाँ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आज नहीं हुआ तो उसे कल को बता दूंगा मैं, पर डाउट क्लियर करूंगा बिल्कुल। डाउट की जगह नहीं होती इसमें, क्योंकि इफ एंड बट तो यहां है ही नहीं कि मुझे ये नहीं आता तो मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि कौन सा फॉर्मूला कब कितना बेनिफिशियल आपके लिए हो कोई गारंटी नहीं होती। कभी भी कोई भी चीज आपके लिए वो क्या हो सकती है, जरूरी हो सकती है। तो इसलिए हर चीज को सीखो। अब एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? एक्सरसाइज नंबर है 8.2। तो चलो भाई 8.2 करेंगे। 8.2 को क्वेश्चन को हम बहुत फास्ट तरीके से करेंगे। पहले क्वेश्चन को 8.2 एक्सरसाइज नंबर 8.2 NCERT पेज नंबर है 187। तो पेज नंबर क्या है? 187। बुक कौन सी ले रहा हूं मैं? NCERT। तो NCERT के इस पर पहला क्वेश्चन दिया आपको sin 60 cos 30। क्या दिया है? sin 60 cos 30 प्लस फिर दिया है आपको sin 30 cos 60। तो देखो भैया अपनी टेबल ओपन कर लेंगे सब लोग। पहले ट्रेडिशनल मेथड, फिर 4G मेथड। पहले किताबी ज्ञान, फिर 4G नेटवर्क एकदम। तो sin 60 cos 30 sin 30 और cos 60। तो भैया हमें पता है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। तो चलो √3/2 लिख दो। cos 30 की वैल्यू भी हम जानते हैं कितनी होती है? √3/2, बिल्कुल सही। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 60 की कितनी होती है? हैं 1/2। चलो ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब बच्चे यहीं बैठे थे पढ़ने के लिए, मतलब सबका ध्यान यही है। तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से 3/4 हो गया 4, और ये हुआ आपके पास 1/4। तो मतलब क्या आया? 4/4। तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है जी। अगर मान लो ये सवाल हमारा बोर्ड में आ जा और सिर्फ ये एक MCQ में जवाब पूछा गया हो, वैल्यू ऑफ इतने नीचे 4 MCQ दे रखे, तो क्या इसके लिए हम सारी वैल्यू याद करनी पड़े? हमें टाइम लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? तो इसीलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें जिसमें बहुत तेजी से आप कर सकते हो। तो अब यहां पर ये समझ में आ गया सबको, क्योंकि वैल्यू रखी, कैलकुलेट करा मैंने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा। पर अब देखो, मैंने तुम्हें जब पहला लेक्चर दिया था उसमें मैंने sin A + B लिखवाया था। क्या लिखवाया था? A + B लिखवाया था ना। तो उसमें क्या होता है? sin A cos B प्लस cos A sin B, ये होता है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसीलिए A क्या है? 60 है और B क्या है? 30। तो मैं यहां क्या लिख दूं? sin 60 + 30 लिख दूं। लिख दिया? sin 60 + 30 लिख दिया। तो क्या होगा? sin 90 और sin 91। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। ये ध्यान रखेंगे, सभी टेक्निक सब में फिट नहीं होगी, हर क्वेश्चन का अलग सिस्टम होता है। ये नहीं होता कि यही फॉर्मूला हर जगह लगेगा। हैं? हाँ, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। टेबल देख लो, नहीं होती 1। अगला क्वेश्चन कर दें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2, इसे मिटा रहा हूं, चलो नोट करो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर
2 लिख तो लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये करना हमें। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। तो भाई 2 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो 2 × 1 का स्क्वायर। और फिर कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है कि नहीं होती है? √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। और जस्ट इसी तरीके से साइन स्क्वायर 60 कितना होता है? साइन 60 होता है आपके पास √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो भाई √3/2 के स्क्वायर से √3/2 का स्क्वायर खत्म हो गया कि नहीं हो गया? भैया प्लस है वो माइनस खत्म, तो 2 बचा, तो 2 ही तो आंसर है, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर उसमें ट्रेडिशनल मेथड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। 90 माइनस थीटा की वैल्यू मैंने लिखवाई नहीं आपको, साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लिखवाया तो नहीं ना। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो यहाँ पर इसे ब्रेक करना पड़ता है साइन 90 माइनस थीटा में। तो इसे हम लिखेंगे 90 माइनस 30, तो ये कोस 30 हो जाएगा, कोस से कोस काट देंगे, 2 tan स्क्वायर 45 बचेगा, फिर 45 की वैल्यू रख देंगे बस। ठीक है ना, पर वो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ये जहाँ पर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है तब ज़रूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके बाद 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क करने के लिए दे दूंगा, उसे घर से करके लाना है। ठीक है जी, मैं 3rd कराऊंगा, 4th 5th दूंगा 2 क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना, साइन 30 कोस tan 45 कोसक 60 की वैल्यू रखनी है और उसे कैलकुलेट करना है बस। तो वैल्यू रख कर कैलकुलेट कर लेंगे। ट्रेडिशनल मेथड आपको कल बता दिया जाएगा, अगर कोई होगा अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा मेथड होगा तो बता दूंगा मैं आपको, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। देखिए ये हमेशा ध्यान रखना कि कितनी ही क्लास क्यों ना हो, चाहे वो यूट्यूब पर कितने ही बढ़िया हाई टीचर पढ़ा रहे हो, लेकिन हर क्वेश्चन का परफेक्ट अलग तरीका नहीं होता है, कुछ ही का ही होता है, समझ गए? तो ये मिथ है कि सभी क्वेश्चन को हम हाई तरीके से कर लेंगे 4G हैं। क्यों, तुम्हें बोरियत होने लगी क्या? नहीं, जब तक राहुल सर नहीं आने का तब तक कैसे छोड़ देंगे? राहुल सर चले जाएंगे मैं चल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3rd क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? 3rd में करेंगे हम कोस 45 ऊपर है, क्या है ऊपर? कोस 45 अपॉन, फिर नीचे क्या है? नीचे है सेक 30 प्लस कोसक 30। क्या है? सेक 30 प्लस कोसेक 30। ऐसे ही है ना, या कुछ और है? ठीक है जी, चलो। तो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, तो कोस 45 की वैल्यू रखेंगे 1/√2। तो चलो जी 1/√2 यहाँ पर रख दिया मैंने। इसी तरीके से सेक 30 की वैल्यू रखेंगे। सेक 30 क्या होता है? 1/cos30 होता है। तो देख लो टेबल में कितनी है सेक 30 की वैल्यू? 2/, फिर प्लस 2। ठीक, तो अब इसमें 1/√2 यहाँ पर बचा, और यहाँ पर हमने √3 एलसीएम ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे? √3 एलसीएम लेंगे, तो 2 प्लस क्या बचेगा? 2√3 बचेगा। ये √3 ऊपर चला जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा। आगे आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मेरे ख्याल से क्लास का ओवर होने का टाइम भी हो गया। ठीक है बच्चों, अब बस इसे आगे कल कराऊंगा मैं, हैं? 1 घंटा 10 मिनट हो चुके, 5-7 GB की बैठेगी वीडियो। नहीं, अभी तो घर जाकर भी करेंगे क्वेश्चन।
RS अग्रवाल ना करेंगे, उसने एडिट करेंगे। मतलब ऐसा थोड़ी होता है, जो अब यहाँ बता दी। अब ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो थोड़ी अपलोड करूँगा तो काट दूँ मैं ठीक है।